बिहार बोर्ड 2024 का एग्जाम देने वाले हैं ना, पढ़िए पीछे क्या लिखा है। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है। और पता है क्यों? क्योंकि इसका जब रिजल्ट आता है बिहार बोर्ड का, हर साल की बात कह रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चों का उम्मीद टूट जाता है, बहुत सारे बच्चों का सपना टूट जाता है कि यार कितना मेहनत तो किया था, इतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं बना। और सच सच में बच्चों सोचने वाली बात है कि जहां हर साल सीबीएसई बोर्ड अपने सभी स्टूडेंट्स को 95 प्लस परसेंटेज से अधिक देता है, मतलब मैक्सिमम बच्चे आप देख लेंगे जिनका 90% से ऊपर जो है वो नंबर आता है। यूपी बोर्ड की बात करें तो इसमें भी 80% से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों को आते हैं। जो बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी बढ़िया से मेहनत कर दिया है तो उसके 80% आने पक्के हैं यूपी बोर्ड में। बट बिहार बोर्ड में ऐसा क्या होता है? बिहार बोर्ड में इनफैक्ट टॉपर बच्चों को भी जो है वो ये डर रहता है कि कहीं मैं 12th में फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा जो है वो कम नंबर ना आ जाए। वो इसलिए क्योंकि इसका रिजल्ट थोड़ा डरावना होता है। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि बचे हुए दिनों में अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये जो फेल होने का डर है ना, ये पूरी तरीके से आपके जेहन से निकल जाएगा। फुली कॉन्फिडेंट होकर आप बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम को दे पाएंगे। चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो भी देख सकते हैं, 12th के स्टूडेंट हैं तो भी देख सकते हैं। और बिना डरे इस पूरी की पूरी चीज के ख्याल को अपने दिमाग से आउट कर देंगे और पूरा मेहनत करके अपनी तैयारी पर जोर देंगे। और गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है ना कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस चीज के बारे में क्यों सोचना, उस पर अपना समय क्यों व्यर्थ करना। जो आपके हाथ में है चीज उसके प्रति मेहनत करिए। तो अभी आपके हाथ में क्या है बच्चों? अभी आपके हाथ में क्या है? आपके आपके कंट्रोल में क्या है? कौन सी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं? बताइए मुझे। आप अभी सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और किसी चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टडी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। जो आप स्टडी अभी तक 3 घंटे 4 घंटे कर रहे हैं एग्जाम टाइम में या एग्जाम के 10 दिन पहले, आप 6 घंटा 8 घंटा इसको कर सकते हैं। या कुछ बच्चे तो बिहार बोर्ड के 10 से 12 घंटा भी पढ़ते हैं। ये आप कर सकते हैं और यही चीज आपको इस डर से बाहर निकलने में मदद करेगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ईमानदारी से और बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, अच्छी अच्छी चीज़ों का, अच्छी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए जो बच्चा मेहनत करता है यकीनन उसका रिजल्ट आता है। मेरी भी उम्र काफ़ी हो गई है, जो लगभग 25 साल या 24 साल तो हो ही गई है। लेकिन मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं बच्चों, उसमें मैंने ये देखा है कि मैं अगर स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ, मैं अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ तो उस अकॉर्डिंग नंबर आते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आते हैं वो एक्सेप्शनल केस है। उनका कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर उनके साथ हुआ होगा जिसकी वजह से उनके नंबर कम आते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को अगर देखेंगे तो जो मेहनत करते हैं वो नंबर भी पाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है? सबसे पहले तो एक चीज़ अपने दिमाग में अभी के अभी फिट करिए कि ये जो फेल होते हैं वे वो स्टूडेंट होते हैं जिनको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता, जिनकी अभी तक कोई तैयारी नहीं है। वो अभी भी बिहार बोर्ड में चीटिंग के भरोसे हैं कि कहीं से तो कोई फरिश्ता आ जाएगा, चीटिंग करा देगा, हो जाएगा काम। या जिनकी 10% या 20% तैयारी है उनके दिमाग में ये ख्याल आएगा होगा। ख्याल सबके दिमाग में आएगा बट ज़्यादातर उन्हीं के दिमाग में आएगा। लेकिन अगर आपके पढ़ने के बाद भी ये ख्याल आ रहा है तो सबसे पहले इस ख्याल को आउट करिए। क्योंकि आप ये सोचिए ना कि आपके साथ लाखों बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे और उसमें लाखों बच्चे मेहनत करके जाएंगे, जैसे आपने मेहनत करके एग्ज़ाम देने गए हैं। अब उसमें अगर आप थोड़ा सा भी डरे तो लाखों बच्चे आपसे एक स्टेप आगे निकल जाएंगे और वही एक एक स्टेप आगे निकलते हुए हर सेकंड वो बच्चे आपसे आगे निकलते जाएंगे। और आपने मेहनत इसीलिए थोड़ी किया है कि आपका मेहनत इसी तरीके से बर्बाद चला जाए, इसी तरीके से आप टेंशन में होके अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दें और अपने एग्जाम में गिव अप कर दें। आपने जब 6 महीना या 4 महीना या 3 महीने भी ईमानदारी से पढ़ा है, या यूं कहें कि अभी से भी एग्जाम तक अगर आपने ईमानदारी दिखा के पढ़ाई की है, बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत किया है, तो वो मेहनत आपको दिखेगा, वो मेहनत आपको कॉन्फिडेंस देगा और उसी कॉन्फिडेंस के जरिए एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज बेटा दिमाग में यही रखना है कि ये चीज अपने दिमाग से भी मिटा दीजिए। आपके हाथ में जो चीज है उसको लेके मेहनत करिए। आपके हाथ में ये है कि अभी स्टडी टाइम को आप बढ़ा सकते हैं। जो आप 2 से 3 घंटा पढ़ रहे हैं या 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं उसको और 2-3 घंटा बढ़ा सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और बिहार बोर्ड में तो ज़्यादातर एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस पता है तैयार करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, पूरे चैप्टर की समरी को पढ़ जाइए। जब आपको आइडिया रहेगा ना कि ये चैप्टर किस टॉपिक पे आधारित है, कितने कितने टॉपिक एक चैप्टर में हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स का मतलब क्या होता है, तो आप किसी भी एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। और मैंने जहां तक देखा है कोई भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ऐसा नहीं है फिजिक्स का जो आप मतलब अगर 1 महीने पढ़ते तो ना हो जाए। सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, तो आप आसानी से जो है वो क्रैक कर सकते हैं। अभी भी उम्मीद काफ़ी है। अगर आपकी 30-40% भी तैयारी हुई है और लास्ट मोमेंट में अगर आप एकदम जकड़ देते हैं अपने आप को, दम जो है वो पीस देते हैं अपने आप को, मेहनत करने के लिए पूरी तरीके से झोंक देते हैं, या बिहार की भाषा में कहें तो एकदम गर्दा उड़ा देते हैं, एग्जाम में फेल होने का डर तो सीधे समाप्त हो जाएगा। और अब आपके जहन में यह आएगा कि अब मैं टॉपर बनूंगा, टॉपर बनने के ख्याल दिमाग में चलने लगेंगे, क्योंकि उस अकॉर्डिंग आपने मेहनत किया है कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ये बुरी ख्याल आपके दिमाग से आउट हो जाएगी, और फिर ये जो है वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि बिहार बोर्ड 12वीं में फेल होने से कैसे बचे। अब आपके दिमाग में ये चीज़ चलेगा कि भाई मेहनत किया है तो फेल तो मैं होने से रहा, फेल तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो अब मेरा टारगेट ये है कि मैं टॉपर कैसे बनूं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। और हमेशा एक चीज़ और याद रखेंगे बच्चों कि जो चीज़ आप सोचते हैं ना वही बन जाते हैं। तो ये बुरी थॉट्स को अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी थॉट को बार बार सोचते हैं एग्जाम टाइम में, जिसकी वजह से कई बच्चे इसका शिकार भी हो जाते हैं। तो क्यों बुरी चीज़ों को सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि मैं इस बार टॉपर बनने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो टॉपर बन के रहूँगा। अगर प्रकृति ने साथ दिया, आपने मेहनत किया पूरी ईमानदारी से, ज़रूर आप टॉपर बनेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा। बस इतनी ही बात याद रखिएगा कि लाखों बच्चे आपके साथ जाएंगे, आपकी एक छोटी सी गलती हज़ारों बच्चों से आपको पीछे कर देगी। इसलिए छोटी छोटी भी गलतियां नहीं करनी है, छोटी छोटी गलतियों पर भी ध्यान देना है और उसको दोहराना नहीं है। अपने आप को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलना है। एग्जाम में आपकी जीत होगी, आपके अच्छे नंबर आएंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।